बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये इस शख्स का वाक़या है जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ को सताया और फिर मरने के बाद इसके कब्र में अज़ाब नाज़िल हुआ। एक दफ़ा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान से गुज़र हुआ तो आपने कब्र में चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास गए और फिर कुछ देर बाद आपने वहाँ के रिहायशी में से किसी एक को कहा कि जाओ ये पढ़ने वाले की माँ को बुला कर लेकर आओ। फिर जब वो माँ उस कब्रिस्तान में आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तेरे बेटे का तेरे साथ कैसा सलूक था। तो वो माँ बोली कि बहुत बुरा, वो मुझे गालियाँ देता था और मारता पीटता था। उसके अजाब हो रहा है, कहा अजाब भी रहा है, क्या तू चाहती है कि तेरे बेटे का अजाब कम हो। तो उस माँ ने कहा हाँ मैं चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने बेटे के लिए मगफिरत के लिए दुआ कर ताकि उसके कब्र का अजाब कम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक दूसरा वाक़या ये पेश आता है कि एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम पहुंचाया कि या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर अलखबा जो आपका सहाबी है वो सखात की हालत में है, कलमा पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा है, ना उसका दम निकलता है ना उसको होश आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप उसके लिए दुआ करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी माँ और बाप में से कौन जिंदा है। तो उस औरत ने फरमाया उसकी माँ जिंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी माँ को मेरे पास भेजो। जैसे ही उस माँ को ये पता चला कि अल्लाह के रसूल ने उसे याद किया है तो वो दौड़ते दौड़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपने मुझे याद किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माँ से कहा कि बता कि जो मेरा सहाबी है जो अभी सफ़रात की हालत में है, जिस जो कलमा नहीं अदा कर पा रहा है, बता वो तेरा साथ कैसा सलूक अदा करता था। तो उस औरत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, वो मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करता था और मेरे से तल्ख़ लहजे में बात करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे के नमाज रोज़े सब ख़त्म कर दिए हैं ना, तुम चाहती हो कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में अजीम मकाम अदा करे तो तुम उसको माफ़ कर दो। तो उस माँ ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं उसको कैसे माफ़ करूँ, उसने मुझे ज़लील करके घर से निकाल दिया है, उसका हिसाब अल्लाह करेगा। तो बस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बिलाल जाओ लकड़ियाँ जमा करो और उस माँ के नाफरमान को इस लकड़ियों में जला दो। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि या रसूल अल्लाह, नहीं, मेरे बच्चे को जलाओ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका इस दुनिया में जन्नत तो कुछ नहीं, जो मरने के बाद इसको अजाब होगा वो तो बहुत बुरा। हाँ ने ये सुनकर अपने बेटे को माफ़ कर दिया। तो बस माँ का माफ़ करना था तो उधर तो सहाबी की रूह आराम से बर्बाद कर गई और अल्लाह ताला ने भी उसे माफ़ कर दिया। चाहे कितना बड़ा तहज्जुद गुजार हो, नमाज की बरकतें उठ जाएंगी, माँ बाप के ऊपर जुल्म करने वाले की नमाजें उठ जाएंगी। हमारे नबी से किसी ने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलाद माँ से नौकर जैसा सलूक करेगी, क़यामत आ जाएगी। जब माँ को ज़लील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और आगे से आगे वीडियो पहुँचा के सबके जरिए कमाएं।